समाजवादी पार्टी की महिला विधायक के सवाल से योगी सरकार के होश क्यों उड़ गए। समाजवादी पार्टी के सपा की महिला विधायक ने ऐसी आखिर कौन सी बात सदन में कह दी कि योगी आदित्यनाथ को सोचने पे मजबूर कर गया। आखिर वो कौन सा सवाल है, आखिर वो कौन सी बातें हैं जो आखिर बार बार रह कर मोदी सरकार के मंत्री या फिर डबल इंजन सरकार के मंत्री योगी जी के सदन में रहते हुए उन्हें ये बात खटक रही है। क्यों खटक रहा? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने ऐसा सवाल ही पूछ लिया जो डबल इंजन सरकार की जमीन खिसक गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन है। वो कोई और नहीं, रागिनी जी है। जी हाँ दर्शकों, इसको ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये जो बोलती हैं वो लोग सुनते हैं। ये जो बोलती हैं वो सरकार को बेचैन करने वाली बातें होती है। इसलिए जरा सा वक्त रहते आप भी देखिए वो कैसे संसद से, दरअसल जी हाँ यूपी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, योगी जी की मौजूदगी में, उनके मंत्री के मौजूदगी में कैसे उनके नेताओं के जो है जमीन खिसका दी। जरा गौर से देखिए। मंत्री जी से था कि महिलाओं को राजकीय परिवहन यात्रा के लिए क्या मुफ्त में बस सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अध्यक्ष जी, जब मैंने ये सवाल पूछा था और लगाया था तब मेरे मन में था कि जो हमारी ग्रामीण प्लीज हमारी बेटियां हैं जो आए दिन कॉलेज आने जाने में जिन्हें असुविधा महसूस होती है, हमारे ग्रामीण अंचल की जो महिला किसान हैं, हमारी प्राथमिक विद्यालय की जो शिक्षिकाएं हैं, समूह सखियां हैं, आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी बहनें हैं, महिला जो सफाई कर्मी हैं, पीएससी सीएससी पे काम करने वाली हमारी जो महिला बहनें हैं, हमारी महिला बीएलओ हैं, उन सबको सोचते हुए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। बड़ी निराशा हुई अध्यक्ष जी, और साथ ही साथ ये भी आपके उत्तर से पता चला कि यह सरकार महिलाओं को लेकर बहुत ही संवेदनहीन है, क्योंकि आपके उत्तर में ये आया कि हम 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जो महिलाएं हैं उन्हें मुफ्त में बस यात्रा के लिए सुविधा दें या ना दें, उस पर सरकार जो है वो विचाराधीन है। अध्यक्ष जी, 7 साल हो चुके हैं और 7 साल में यह सरकार 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को मुफ्त में बस सुविधा देने पे विचाराधीन है। और कब तक विचार करेगी मंत्री जी? कृपया ये बताएं कि आप कब तक विचार करेंगे। मैंने तो पूरी महिलाओं की बात की थी, आप 60 साल से ऊपर की महिलाओं को भी मुफ्त में ट्रेवल अलाउंस नहीं दे पा रहे हैं। साथ ही साथ मंत्री जी, आपने और आपके विभाग ने इलेक्ट्रिक बसेस की बात की थी। मैं ये भी जानना चाहूंगी कि कुल उन इलेक्ट्रिक बसेस में कितनी पिंक बसेस हैं जो चल रही हैं आज पूरे उत्तर प्रदेश में, और उन पिंक बसेस में क्या महिलाओं को मुफ्त में ट्रेवल करने के लिए सरकार के द्वारा कोई योजना बनाई गई है या बनाई जाएगी, और बनाई जाएगी तो कब तक बनाई जाएगी? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प में है और मैं प्रक्रियाधीन है। बहुत जल्द जो है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, वित्त मंत्री जी की अनुमति मिलने के बाद उसको जो है हम घोषणा करने वाले हैं। और आगे पूरा जवाब दीजिए। 7 वर्ष हो चुके हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया करके इसको थोड़ा जल्दी करा दें। साथ ही साथ हमारे लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी यहाँ उपस्थित नहीं है, संसदीय कार्य मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी से मैं एक आश्वासन चाहूंगी, क्योंकि मंत्री जी ये जो सवाल है यह सिर्फ जनता के संरक्षण, और मैं मछली शहर विधानसभा से चुनकर आती हूं तो वहां के संरक्षण और साथ ही साथ परिवहन विभाग के भी संरक्षण की आपकी संरक्षण की जरूरत है। इसलिए है क्योंकि हमारे मंत्री जी इस समय लोक निर्माण विभाग के नहीं है। वहां पे मछली शहर जंघई मार्ग 20 किलोमीटर का मार्ग है, और मंत्री जी वो इतनी ध्वस्त और इतनी ही बुरी अवस्था में है कि वहां पे जो आपकी सरकारी बसें चल रही है वो चल चल के उनकी स्थिति और बद से बदतर होती चली जा रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कृपया करके उस पे चलिए, वो आपकी सड़क की वजह से आपकी बस टूट रही है। ये देखा आपने, सवालों का बौछार है, जवाब नहीं है।
बातों में दम है लेकिन मंत्रियों को फर्क नहीं पड़ रहा है, और वो इसलिए क्योंकि इन सवालों का, इन बातों का उनके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि जवाब तब होता जब वो काम कर पाते, जवाब तब होता जब उनका ईमान ठीक होता, जब उनका इरादा ठीक होता, जब उनका इंटेंशन ठीक होता। यही वजह है कि जब रागिनी जी बोल रही थी तो अखिलेश यादव भी ध्यान से सुन रहे थे, योगी जी भी ध्यान से सुन रहे थे और उनके मंत्री भी ध्यान से सुन रहे थे। और यही वजह है कि जब वो चिल्लाने लगी, चीखने लगी, तब उसके बाद जो योगी जी के मंत्री हैं उनके पैर खिसकते हुए नजर आ रहे थे। दर्शकों, इस मसले पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।